संजय कुंडलिया एंड आज हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं जॉइंट्स हेल्थ के ऊपर में हम कवर करेंगे। जैसे अभी कोरोना का सीज़न चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ चीज़ें अपने हाथ में होती हैं, वो देखिए। जो आपके हाथ में नहीं है उसकी टेंशन मत लीजिए, सब ईश्वर भरोसे। ये थोड़ा सा ईश्वर के ऊपर भी छोड़ दिए, तो आप देखिए खुश रहना शुरू कीजिए अपने आप। दूसरा नेक्स्ट होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों का असंतुलन। अब लोग बोल रहे हैं, आजकल आप देखते होंगे सबसे ज़्यादा केसेस मिलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, सबके थायराइड, हर तीसरे चौथे लेडीज थायराइड की प्रॉब्लम। क्यों हो रहा है? आप सबसे ज़्यादा ये थायराइड की प्रॉब्लम से ग्रसित हो रहे हैं। एक तो हार्मोन्स की डिस्टरबेंस हो ही रहा है, उसके लिए हड़जोड़ से युक्त मैंने आपको बताई दिया, कैल्शियम या ये ले लिए। साथ में आप एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना बनाना छोड़ दीजिए। जो मैं आपको बर्तन अपने घर में ही दिखाऊंगा, मैं किस प्रकार के बर्तन में खाता हूँ, तो वो दिखाना। तो किस प्रकार के बर्तन में खाना बनाता हूँ, एल्युमिनियम और एल्युमिनियम फॉयल, ये आपको हार्मोन्स के डिसऑर्डर करते हैं और इससे भी आपके जोड़ों के दर्द शुरू होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को बार बार सर्दी खांसी जुकाम, ये ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी बीमारी रहती हैं और उसके लिए तुरंत वो कोई ना कोई दवाइयाँ खा लेते हैं, वो बाद में उनको प्रॉब्लम करती हैं और वो जोड़ों के दर्द में कन्वर्ट होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर में एसिड का स्तर बढ़ना शुरू होता है। और दूसरा, जो लोग प्रदूषण युक्त वातावरण में रहते हैं, अगर ठीक है कभी कभी ऐसी होती है कि हम दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं जहाँ प्रदूषण ज़्यादा है, या देहरादून में रहे यहाँ भी प्रदूषण हो गया, तो आप प्रदूषण से बचने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लीजिए ताकि आपके जो बॉडी का फिल्टर है वो ठीक रहे। जैसे कि किडनी, तो उसके लिए कभी कभी आप नेफ्रोफिट, हाँ मैं एक ये चीज़ न्यूट्रास्यूटिकल छोड़ दिया, नेफ्रोफिट भी इस पेशेंट को लेना जरूरी है जो कि इससे ग्रसित है जोड़ों के दर्द से, क्योंकि किडनी का बहुत बड़ा रोल है। हम खाली खाली एक ये दे देते हैं ऑर्थोएड, तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा इतना बढ़िया। अब बात आती है जैसे दवाइयाँ ज़्यादा खा रहे हैं, तो आपकी दवाइयाँ अगर ज़्यादा खा रहे हैं तो आपको साथ में आपको किडनी का, लंग्स का, प्रदूषण वाले वातावरण में रहे तो लंग्स का आपने केयर करना है। एंटीऑक्सीडेंट हमेशा लेते रहिए, हमेशा लेते रहिए आज के वातावरण में। तो और जो लोग ठंडे पदार्थ, ठंडे पेय पदार्थ ज़्यादा पीते हैं, उसमें क्योंकि फॉस्फोरस वगैरह होता है, तो उससे भी जोड़ों का दर्द बढ़ता है। इसके अलावा जैसे रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज की स्टेज आती है, उसके बाद भी हार्मोन्स का अप डाउन होता है, और उस केस में वीमेन हेल्थ तुरंत लेना शुरू कीजिए अगर जो किसी को मेनोपॉज की स्टेज आ गई। क्योंकि मेनोपॉज के बाद भी ये हमारे मेरे पास में जो ये वीमेन हेल्थ एक है, तो ये एक बूढ़ी स्त्री पचा सकती है। जैसे मेरी वाइफ की दादी है 103 साल की, वो भी, उनको भी दे देते हैं हम ये कभी कभी, तो वो भी इसको आसानी से पचा लेते हैं उनको, क्योंकि हार्मोन्स नहीं होता जिसकी वजह से कैल्शियम नहीं बन पाता। इसके अलावा जोड़ों के दर्द से, जिनको जोड़ों का दर्द होता है ना, वो सोचते हैं सिर्फ हमारी जोड़ों में ही प्रॉब्लम रहेगी, उनके किडनी डैमेज हो रही होती है, उनके फेफड़ों में प्रॉब्लम हो रही होती है, उनके न्यूरो सिस्टम पूरा डैमेज हो रहा होता है, उनके हार्ट की भी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो उनको इन चारों तरफ ध्यान देना है, क्योंकि ये एक ऐसा मकड़ जाल है, जो आर्थराइटिस है या गठिया, ये एक ऐसा मकड़ जाल है जो अंदर ही अंदर मकड़ी की तरह फैलता है। तो आपने ये ध्यान देना है। और नेक्स्ट होता है कुछ लोगों की जो जीवन शैली है ना, बहुत निष्क्रिय है, काम नहीं करना चाहते, चलना नहीं चाहते। तो अपने जो कैसे, कहाँ काम कीजिए, काम कहाँ ढूंढना है, आपके अपने घर में झाड़ू कीजिए, पोंछा कीजिए, आपने अपने जो कपड़े हैं उनको धोइए। जैसे मैं ही हूँ, अपने बर्तनों सॉरी मैं अपने कपड़े हूँ, एटलीस्ट जो है उतने हाथों से धोइए। आपकी मसल थोड़ा सा वहाँ पे होगा, थोड़ा कपड़े बर्तन ये, या थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए। देखिए आज क्या हो चुका है, आज का दिन ऐसा हो चुका है कि आपके घर में जो काम वाली होती है उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है और आपकी हेल्थ डाउन है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल काम करती हैं और स्ट्रेस फ्री रहते हैं वो लोग। दूसरा, जिन लोगों को मोटापा होता है उन लोगों को भी जोड़ों का दर्द होता है। और मोटापा बढ़ने का हम ठीक है मोटापे का न्यूट्रास्यूटिकल तो देते हैं, लेकिन मोटापा बढ़ने का आपको बता दूं मुख्य कारण, और मैंने काफ़ी मोटापे के पेशेंट ऐसे ठीक किए हैं, उनका मुख्य कारण होता है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। तो उनको एक अच्छा कैल्शियम सप्लीमेंट रेगुलर दीजिए, उनको बोलिए कि ये ज़रूर खाइए। इसके बिना मैं कभी भी मोटे लोगों को डील नहीं करता। कैल्शियम बोले, कैल्शियम का क्या रोल है, मैंने कैल्शियम का ही सबसे बड़ा रोल है। तो क्योंकि कैल्शियम डिस्टर्ब होता है, उससे पैराथायराइड आपका डिस्टर्ब होगा, फिर थायराइड डिस्टर्ब होगा, वो आपका मोटापा, जहाँ थायराइड डिस्टर्ब होगा मोटापा आपका बढ़ेगा।
अब बात आती है कि आपने इसमें क्या क्या और चीज़ें लेनी, जैसे मैंने न्यूट्रास्यूटिकल की एक रेंज बना दी। इसके अलावा क्या क्या आपने लहसुन का सेवन इसमें ज़्यादा करना है। फिर आलू के जो आलू का रस होता है उसको छिल के आलू का रस भी आप पी सकते हैं सुबह सुबह खाली पेट, या आलू को काट के आप रात में रख दीजिए एंड सुबह उसको पीजिए खाली पेट। आलू को टुकड़े टुकड़े छिलके सहित रखिए। फिर ये हो गया। इसके अलावा शहद ले सकते हैं, गाजर का रस आप सुबह शाम पी सकते हैं। एंड इसके अलावा हरी सब्जियों में जैसे मूली पत्ता हो गया, चौलाई हो गया, मेथी पत्ता हो गया, सरसों हो गया। फिर सलाद का आपने सेवन करना है, सूप का सेवन करना है, नींबू हो गया, नींबू के जूस पीना है, काजू का सेवन कर सकते हैं। हाँ, आपने कॉफ़ी और चाय का सेवन नहीं करना। सेब खाइए, आप नारंगी खाइए, केला खाइए, केले में पोटेशियम होता है बहुत। इसके अलावा गर्म, हमेशा ऐसे लोगों को गर्म पानी ही पीना है। इन ऐसे लोगों को मीठे फल ज़्यादा खाने हैं, जैसे तरबूज, जैसे अभी इस सीज़न में तरबूज चल रहा है, खरबूजा चल रहा है, केला चल रहा है, नाशपाती चल रहा है। पनीर खा सकते हैं, लेकिन पनीर असली हो तो ही खाएं। अमरूद खा सकते हैं। ग्रीन टी का सेवन करें ऐसे लोग। फिर इसके अलावा जैसे खीरे या ककड़ी का रस, ककड़ी का रस तो इसमें बहुत ही फायदा होता है, तो ककड़ी के रस का आप सेवन कीजिए, जिससे जो होती वात जो वो निकल जाती है। इसके अलावा आप क्या चीज़ आपने और क्या क्या खानी, जैसे आंवला हो गया, आंवला खा सकते हैं, बादाम, अखरोट, मुनक्का, छुआरे, अंजीर, सहजन की जो फलियां मिलती हैं जिससे सांभर बनता है, पपीता हो गया, अंकुरित अनाज स्प्राउट करके खाइए, अंगूर खाइए। एंड बथुए का रस पीजिए, करेले का रस पी सकते हैं, मूंग दाल के स्प्राउट लीजिए, एंड करक्यूमिन युक्त कोई न्यूट्रास्यूटिकल का जरूर प्रयोग कीजिए। हल्दी तो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन करक्यूमिन के लिए मैं तो ये एक मैक्स और एक आता है ये, एंड मैं इसी का जो अभी मैं आप ही के सामने खाया था तो इसका मैं प्रयोग करता हूँ। बहुत मेरी स्वास्थ्य को बनाए रखता है। एंड इसके अलावा नारियल का सेवन कीजिए, अजवाइन लीजिए, अजवाइन का सेवन कीजिए अपने भोजन में। एंड फ्लोराइड वाला जो मंजन होता है उसका थोड़ा कम सेवन कीजिए, क्योंकि फ्लोराइड जितना ज़्यादा बढ़ेगा आपकी हड्डियाँ उतना ज़्यादा गलेंगी। फिर इसके अलावा आपने और क्या क्या करना है, दही भी ले सकते हैं, तिल भी खा सकते हैं, तिल के लड्डू खाइए, है ना। 15 दिन में एक दिन का उपवास भी रखिए। एंड इसके अलावा धनिया लीजिए, काली मिर्च, लौकी का रस, परवल, आम का रस, आम का सीजन आने वाला है तो ये सब चीज़ें लीजिए। और देखिए, अब ये भी जानना बहुत ज़रूरी है क्या नहीं लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक बार ऐसा था, जब मेरे को भी ये चीज़ नहीं पता थी, मैं भी ऐसी गलती कर रहा था। मैं पाइनएप्पल, हमें ये पता होता है ना विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन पाइनएप्पल में एक एंजाइम होता है जो सूजन को बढ़ा देता है। तो पाइनएप्पल आपने नहीं देना है, टमाटो नहीं देना है, आलू बुखारा नहीं देना है। इन सब के रीज़न है क्यों नहीं देना है। स्ट्रॉबेरी नहीं देनी है, डिब्बा बंद कोई भी फल फ्रूट ड्राई इस तरीके की चीज़ें नहीं देनी है। मुरब्बा, जैम, मीट, मांस बिल्कुल नहीं खाना है। राजमा नहीं खानी है, क्योंकि इसका प्रोटीन आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसकी जगह कभी कभी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ऐसी होती है, प्रोटीन की डिफिशिएंसी, इसमें सोया प्रोटीन बहुत फ़ायदा करता है। तो जैसे एक प्रोटीन है, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोटीन, वो प्रोटीन आप दे सकते हैं एंड ट्रायल कर सकते हैं। मैं तो किया था, अच्छे रिजल्ट मिले। फिर इमली, अचार, चटनी एंड ऐसी चीज़ें नहीं करनी है रात में। ऐसे लोगों को कभी भी, देखिए तीनों काल होते हैं, वात पित्त कफ काल होते हैं, तो रात के समय में कभी भी ठंडी चीज़ें ना खाएं, ठंडी प्रकृति की, जैसे आपका चावल हो गया, कढ़ी ना खाएं कभी, कढ़ी तो कभी भी दोपहर की रात में ना खाएं, तो ये ऐसी चीज़ें ना खाएं। तो आपने ये चीज़ें नहीं खानी है। अब देखिए, और भी चीज़ें मैं बता देता हूँ, जैसे आप जो दर्द हो रहा है, ये मैं प्रोटीन का इसका यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा प्रोटीन है। मैं जनरली बच्चे उच्चे हम सब इसको मिलके खाते हैं ये। तो ऐसे ही ये प्रोटीन का भी आप सेवन कर सकते हैं। प्रोटीन अच्छा होता है, लेकिन मीट वाला प्रोटीन का से आप बचिए, क्योंकि प्रोटीन सही के लिए ज़रूरी है, लेकिन मीट वाले प्रोटीन जो है आपको नुकसान पहुँचाएगा। अब बात आती है कि और भी छोटी छोटी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ठंडे पानी का सेक कीजिए। ठंडे और गर्म पानी का सेक, तो आपने क्या करना है, 2 भगोनों में, जिसके ज़्यादा दर्द होता है 2 भगोनों में, एक में ठंडा पानी रखिए, एक में गर्म पानी रखिए। तो आपने एक तौलिया इसमें रखा ठंडे में, एक गर्म में, तो ठंडे पानी का पहले सेक किया, फिर गर्म से किया। तो इस तरीके 3 मिनट तो आपने क्या करना है, 1 मिनट के लिए ठंडा सेक करना है, और 3 मिनट के लिए आपने गर्म सेक करना है। 1 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म।
तो ऐसे करके 4 बार करना है और ठंडे से आपने एंड करना है। तो इस प्रकार से आप ये ठंडे गर्म का सेक कर सकते हैं। एंड फिर तो काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें, हाँ, आप जहाँ पे सुबह सुबह नंगे पाँव घास में घूमें। आप, बहुत से लोग, आज के युग ऐसा हो चुका है कि मैं लोगों को कई बार कई घरों में जाता हूँ, टोकता हूँ। एक तो जो टॉयलेट का, इंडोर टॉयलेट का चलन आ चुका है, ये हमारी मतलब भारतीय सभ्यता का हिस्सा नहीं था वैसे। एंड ये जिन क्षेत्रों में ज़्यादा ठंड पड़ती है उन क्षेत्रों का ये कल्चर का हिस्सा था, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है तो बाहर जा नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे भी इंडिया में लोगों ने अंदर में टॉयलेट बनाए शुरू कर दिए। तो अब फिर वहीं पे वो टॉक्सिक एयर घूमती है, सर्कुलेट करती है। तो एक तो एग्जस्ट फैन लगाएं, साथ में अपने खिड़की दरवाजे पर्दे खुले रखें। तो क्योंकि जो कमरे के अंदर में पेंट और सिंथेटिक कपड़े होते हैं, ये अपनी एक गैस निकालते हैं, जिसके चलते टॉक्सिक अंदर की वायु टॉक्सिक हो जाती है। तो इसको हमेशा निकालिए। एंड जैसे मैंने अपने कमरे में 2 एग्जस्ट फैन लगा रखे। एक एग्जस्ट फैन मैंने अंदर की तरफ कर रखा है ताकि बाहर की ताज़ी हवा को अंदर खींचे। लोग बाहर की तरफ करते हैं एग्जस्ट फैन, और एक मैंने बाहर की तरफ कि वो बाहर फेंके। तो अंदर से अपने कमरे को हवादार रखें। ऊंची एड़ी वाले सैंडल या ऐसी चीज़ें ना पहने। एंड योगासन करें। एक दिन, किसी दिन, मेरी वाइफ ये योगा थेरेपिस्ट है, सुबह के समय अगर ये सेशन होगा तो योगा इसके बारे में वो कवर करेंगी। फिर एंड अपना जो दिनचर्या है उसमें परिवर्तन कीजिए। अगर आज की डेट में हो क्या गया है, देखिए मैं आपको बहुत सीरियसली चीज़ बता रहा हूँ कि बॉडी जो है ना, एक दिन में नहीं बनी। ये करोड़ों साल की एक प्रकृति ने तैयार किया है इसको। तो इसमें हर ऑर्गन का एक साइकिल है, 2-2 घंटे की एक साइकिल होती है। तो सुबह 3 से 5 बजे हमारे फेफड़े जो होते हैं सबसे इफेक्टिवली काम कर रहे होते हैं। अगर जो योगा कभी किसी को करनी है तो 3 से 5 बजे के बीच में ही करे, है ना। जो ब्रह्म मुहूर्त तो बोला जाता है वो 3 बजे के बाद शुरू होता है। उसी समय जो बोलता है पिट्यूटरी से पीनियल की तरफ आपके अमृत की धारा टपकती है। उसी समय अगर आप उठते हैं तो साधु ऋषि जितने भी लोग होते हैं ये उसी समय उठ के योग वगैरह करते हैं। आपको नींद 4 से 5 घंटे की चाहिए। 11 बजे सो जाना चाहिए और 3 बजे तक उठ जाएं तो आप हमेशा पूरे दिन भर स्वस्थ रहेंगे, कभी आपको थकान नहीं होगी पूरे दिन भर। एंड नेक्स्ट है, आपने 7 से 9 के बीच में, सॉरी 5 से 7 के बीच में आपका स्टमक का ये लार्ज इंटेस्टाइन का साइकिल काम करता है। उस समय आप टॉयलेट जरूर जाइए, मतलब 5 से 6 के बीच में टॉयलेट हो गया जाइए। आ रही है, नहीं आ रही है, आपकी पहले से दिनचर्या कुछ ऐसी रही है कि नहीं आ रही है, तब भी आप जाइए, गर्म पानी पीजिए, नींबू पानी, और जाइए, है ना। एंड किसी अच्छे थेरेपिस्ट से आप अपनी नाभि को सेट करवाइए। नाभि जिनकी सेट नहीं रहती उनका पेट कभी ठीक नहीं रहता। तो ये चीज़ हो गई। एंड दूसरा, अपना टाइम से देखिए, कुछ लोग नाश्ता करते नहीं, वो 10 और 11 बजे करते हैं। 10 और 11 बजे कभी साइकिल नहीं है और उनका स्वास्थ्य हमेशा ख़राब रहता है। नाश्ता हमेशा 7 से 8 बजे के बीच में एक घंटे में कर लीजिए। जो करेगा वो स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट चीज़ है कि आपने डिनर जो है, डिनर का टाइम का हमेशा ध्यान रखिए कि आप 8 बजे तक डिनर कर लीजिए। देखिए, आप अगर बीमारी में रहना चाहते हैं तो आप कभी भी कीजिए, लेकिन आपको मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आप चाहे कम खाएं लेकिन 8 बजे से पहले ख़त्म कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप स्वस्थ इस तरीके से रह सकते हैं। काफ़ी चीज़ें काफ़ी कुछ हैं शेयर करने के लिए, लेकिन मैंने टाइम की थोड़ी शॉर्टेज हो जाती है। तो अब देखिए, फाइनली मैं इसको सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। जैसे मेरी वाइफ ये बर्तन लेके आ गई, मैं इस बर्तन में, इसको पहाड़ों में भड्डू बोलते हैं, इसमें खाना बनाती है। इसमें खाना 2 दिन तक इसके टेस्ट बढ़ता है। इस तरीके से हम पीतल की इसमें बनाते हैं। तो आपने जो क्या काम करना है कि अपने जो बर्तन भी होने चाहिए ना आपके, वो ऐसे रखिए जो टॉक्सिन्स ना दे रहा हो। कुकर में अगर खाना बनाना पड़ रहा है, देखिए दाल अगर आप बनाते हैं, पहली चीज़ तो दाल को आप स्प्राउट कीजिए, तब उसको, और दाल को एक दिन पहले से भिगाइए। दाल गलना पकना दोनों में अंतर होता है, और जो गली हुई दाल को खाते हैं वो बीमार रहते हैं हमेशा। ये पहाड़ों के लिए बना था कुकर, ये प्लेन्स के लिए नहीं बनाया। अब देखिए, अगर कुकर के अंदर सपोज कोई चीज़ पकानी है मान लें, तो इसके अंदर में आप रख दीजिए, इसको कुकर के अंदर डाल दीजिए और वो साइड में पानी डाल दीजिए, उसकी भाप से खाना पक जाता है। ऐसे ही आप एल्युमिनियम की चीज़ों को जितना अपने जीवन से दूर कर सकते हैं कीजिए। अब रही बात, फाइनली अब मैं कंक्लूड करूँगा चीज़ों को, आपकी आर्थराइटिस का, जो जोड़ों का जो
दर्द होता है, अंगूठे में सूजन हो जाती है, जगह जगह की सूजन हो जाती है, ये सब सूजन को ख़त्म करने के लिए मैंने जो फाइनली जो टैबलेट के मैं इसके डोजेस बता देता हूँ मैंने कैसे कैसे यूज़ करे थे। जैसे मेरी मदर को मैंने यूज़ किया था, और मैं यकीन मानिए कि मेरी मदर जो एक कदम, मैं बता रहा हूँ कि 10 सेंटीमीटर भी वो पैर इधर से इधर नहीं कर पा रही थी और रो रही थी। एंड उनको मैंने, देखिए एक व्यक्ति अपने हाथ में है, विश्वास के साथ कि ये मेरे को ठीक करेगा। और ऐसे कई लोग आते हैं जो यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं। पहली चीज़ होती है विश्वास। अगर सामने वाला व्यक्ति विश्वास करता है तो मैं उसके विश्वास के लिए पूरी ये चीज़ें करता हूँ जो मैंने आपको पूरी चीज़ें बताई, चाहे वो जूस का हो गया, चाहे खाने का हो गया, हर चीज़ को करता हूँ। तो कभी कभी अपनों को भी विश्वास नहीं होता, मेरी माता जी ने विश्वास किया। एंड ऐसे मेरे और भी कई लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया, उनको सियाटिका एंड ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम से रिकवर करवाया। तो देखिए इसकी टैबलेट मैंने शुरू में 1-2 दिन तो मैंने एक सुबह दोपहर शाम दी, फिर उसके बाद मैंने तीनों टाइम 2-2-2, मैंने कहा उससे रिकवर नहीं हो रहा है, तीनों टाइम 2-2-2 दे दी। एंड इससे इसके अलावा मैंने जो वीमेन हेल्थ उनका चलता ही था, ये 2 टाइम चलता था और इसको मैनेज किया इस तरीके के। फिर उनका गैस्ट्रो केयर चलता था, फिर इसके अलावा मैक्स और एक चलता था उनका, उसको भी मैं सुबह दोपहर शाम, क्योंकि पूरा बॉडी में स्वेलिंग था। अगर जो मैं उनका फ़ोटो आपके साथ में शेयर करूँगा, वीडियो भी उनका बनाया गया है मेरे इसमें है, सर को मैं दे दूँगा लिंक, तो सर को शेयर कर दूँगा वीडियो, वो लिंक में डाल के अपना कर देंगे शेयर। तो उनका पूरा पैर ये सूजा हुआ था बिल्कुल एलिफेंट फीट की तरह नीचे तक, तो उनका पूरा पैर की स्वेलिंग ख़त्म करी, उनका जो पानी जमा हुआ था। एंड इसके अलावा मैंने ये मैक्स और है कि ये यैप ऑयल जेल, अब देखिए मेरी माता जी के, जब भी मैं यहाँ से देहरादून से आता हूँ तो महीने भर के 4-5 ये तेल की शीशी छोड़ के आता हूँ। एंड ऐसी जेल तो अपने आराम से लगी रहती हैं। वो अभी आज मेरे को आज ही फ़ोन आया कि बेटा घुटनों का तो मेरे को कोई दर्द नहीं, लेकिन मेरे को कुछ दूसरी कोई प्रॉब्लम बता रही थी मेरे को, ये प्रॉब्लम है। तो मतलब वो जड़ से ख़त्म हो गई। ऐसी चीज़ है। अब देखिए 70+ एज में लोग बोलते हैं जड़ से ख़त्म नहीं होता, लेकिन आप अगर ठान लेते हैं ना कि मेरे को ठीक होना, पहले मैं उनका पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करता हूँ। देखिए आप सोच क्या रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। मेरा चीज़ है, मैं कई अपने रिलेटिव्स को देखा हूँ, एक डब्बा रखते हैं, उसमें उनकी पैरासीटामोल एंड अलग अलग, मैं भी नहीं जानता बहुत सारी दवाइयों के नाम, तो मेरे से ज़्यादा ज्ञानी वो हैं। मेरे को इतना पता है कि एक इंसान, एक साधारण मनुष्य अगर स्वस्थ रहने की ठान ले तो उसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होती। लोगों के पास इतनी मोटी मोटी फाइल है अपनी बीमारियों की, और इतने सारे दवाई के डब्बे, उनको बच्चे को कौन सी बीमारी में क्या दवाई देनी है, अपने को क्या देनी है, वाइफ को क्या देनी है। दीज पीपल आर डूइंग सिक मैनेजमेंट, बीमारी का मैनेजमेंट कर रहे हैं, और मैं हमेशा वेलनेस मैनेजमेंट करता हूँ। और मैं दूसरा ही डब्बा लेके चलता हूँ। उस डब्बे में होते हैं उनके स्वास्थ्य रहने के लिए न्यूट्रास्यूटिकल, ताकि वो जीवन में स्वस्थ रहें, उनको कोई बीमारी आसपास ना भटके। मैं घर में ऐसे, चाहे आप बर्तनों की बात करो, रहन सहन की बात करो, इवन तो मैं अपने फेस पे, बहुत से लोग बोलते हैं कि बीमारियां आ रही हैं। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ये फेस वॉश यूज़ करते हैं, फेस वॉश आपके चेहरे में एंटर करके उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं कि आपके चेहरे से एंटर करके ब्लड सर्कुलेशन में पेनिट्रेट करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में मिलते हैं, और वो ब्लड कैंसर कर देते हैं। और आदमी सोच रहा है कि मैं अपना जो खा रहा हूँ उससे ब्लड कैंसर हो रहा है। आपका फेस वॉश आपको ब्लड कैंसर दे सकता है, इतना इतना डेंजरस होता है। आपका शैम्पू आपको ब्लड कैंसर दे सकता है, आपको स्ट्रेस दे सकता है। तो सोचिए, जो चीज़ मैं अपने शरीर पे यूज़ कर रहा हूँ तो अच्छी होनी चाहिए ना। हम क्यों रिस्क लें ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटा छोटा पैसा बचाने के लिए। मैं कभी इस चीज़ का रिस्क नहीं लेता कि अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देता, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। और अगर जो भी चीज़ अच्छे स्वास्थ्य को प्रमोट करती है उसको आपने अपनी लाइफ में रखना चाहिए। तो इसके अलावा लगभग सभी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। एंड दर्द कहीं का भी हो, चाहे यहाँ का हो, आपके बैक का हो या यहाँ का हो, अलग अलग जगह जॉइंट में पेन होता है, उसकी केयर अभी से रखनी शुरू कर दीजिए। जैसे मैं हूँ, मैं कम से कम ऐसा तो नहीं कि मैं रेगुलरली ये खा रहा हूँ, लेकिन हर 2 दिन में याद आ जाती है तो एक टैबलेट इसकी ले लेता हूँ, लेनी चाहिए। अपने साथ में पानी रखिए। अभी जैसे मैं आपको पानी का बता रहा हूँ, एक कांच के उसमें दिखाना, देखो कांच का वो जो
देखिए जो कांच के उसमें जो गुलाब डाल, अच्छा। मैं कॉपर की बोतल में ये जैसे पानी रहता ही रहता है, लेकिन जैसे पानी है हम प्लास्टिक बोतल में मजबूरी में तो पीते हैं, लेकिन कांच के उसमें बर्तन में एक अल्कलाइन वाटर बनता है। आप अल्कलाइन वाटर का सेवन कीजिए। वो कैसे बनता है, आप घर में जैसे अगर आपने करेले का अल्कलाइन वाटर बनाना है या नींबू का, आप उसके स्लाइसेस कीजिए, स्लाइसेस करके सिर्फ उसमें डाल दीजिए। खीरे का पानी बनाना है। अब जैसे मैंने ये कांच की शहद की शीशी दी, हमने क्या करा, इसमें गुलाब डाल दिया और इसकी फ्लेवर बड़ी अच्छी आती है। तो आप ऐसा पानी में डाल के रखिए, रात भर रखिए, अगले दिन इसको पीजिए, बहुत टेस्टी वाटर बनता है। एंड ऐसी खीरे को टुकड़े करके उसमें डाल दीजिए, वो उसको क्या करेगा, उसके एंजाइम को बाहर निकाल देगा। उस पानी को पीजिए, बहुत टेस्टी और वातावरण के अंदर के क्षारीय बना देगा, एल्कलाइन कर देगा। तो लगभग मैं सभी चीज़ों को इसमें कवर कर चुका हूँ, कैसे कैसे क्या करना चाहिए। तो आपने एक अच्छा रस, अच्छा दिनचर्या, अच्छी डाइट एंड अच्छे बर्तन, अपनी एक्सरसाइज एंड पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, हंसते रहिए, खुश रहिए, बीमारी के बारे में ज़्यादा बात मत कीजिए। मैं कभी अपनी माता जी को बीमारी के बारे में बात नहीं करने देता, या मेरे पास कोई भी पेशेंट, उसको हंसाते रहो, खुश रहो, है ना। और उसको हमेशा ये बोलो आपने तो ठीक होना ही होना है। एंड ये पॉजिटिव पीएम में अगर आप करोगे, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अगर आप करते रहेंगे, वो ठीक देखना ऑटोमेटिक, ज़्यादा समय नहीं लेता पेशेंट, बॉडी खुद अपने आप में, बॉडी की हर सेल अपने आप में एक डॉक्टर होती है, एंड वो ठीक करने की तरफ प्रोग्रेशन लेती है। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। तो धन्यवाद। इसके साथ मैं इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, और आपके जो भी सवाल हों आप मेरे से कभी भी मेरे को कॉल करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद, नमस्ते।